नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है अपने विनर्स टॉक यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज चलाई हुई है कि जो समाज के प्रतिभावान लोग हैं, उनको बुलाया जाए, उनके मतों को जाना जाए कि वो क्या-क्या चीज़ें सोचते हैं, कैसी चीज़ें हों। तो उसी के संदर्भ में हमने बुलाया है जो राजनीतिक चिंतक हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं और सामाजिक चिंतक हैं। मतलब इनके बारे में जितनी चीज़ें कही जाए कम है। और बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए हम सर से आग्रह करते हैं कि सर थोड़ा-सा कुछ मार्गदर्शन करें कि राजनीति जो है आज के समय में वो किस दिशा में आप देखिए, आज की जो परिप्रेक्ष्य में जो वर्तमान राजनीति है, ये मान के चलिए कि बिल्कुल बदली हुई राजनीति है। जी, ये जो दौर है, ये इसको राजनीतिक कम हम अगर ये मान के चलें कि ये एक इसको बोलते हैं कि फॉर्मेशन का युग है ये इस समय जो है, जी, जी, ठीक है ना? कि क्योंकि आज की तारीख में अगर हम आज से और पीछे जाएँ, जी, तो वर्तमान राजनीति और पिछली जो राजनीति हुई है, वो उस राजनीति में जैसे देश ठहरा सा हुआ था। जी, 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 देश ठहरा, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल से ठहरे हुए थे, कहीं कोई ना डेवलपमेंट ना कहीं कुछ, सिर्फ ओनली बस यही राजनीति थी कि अपना पेट भरो, जी, जी, अपना घर भरो, अपने अपने बच्चों को, अपने परिवार को परिवारवाद बढ़ाओ। इसके अतिरिक्त कोई राजनीति नहीं थी। लेकिन आज की जो वर्तमान जो राजनीति है, इसने पूरा राजनीति का पूरा परिदृश्य ही बदल दिया। जी, लगता है कि नहीं, आज की राजनीति सिर्फ सेवा भाव से ही की जा रही है। आप देखिए, उठा के देखिए कहीं भी, चाहे हम देखिए प्रयागराज के रहने वाले हैं, हम लोग के यहाँ 12 विधानसभाएं यहाँ पे हैं। जी, 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 पहले मतलब हम जब गांव में जाया करते थे तो वहाँ पे सड़कें, जी, जी, जी। जो रोडें होती हैं, वो मुश्किल से 5-7 फीट की रोडें हुआ करती थी। मतलब और वो मुझे भी याद है कि अगर एक फोर व्हीलर गाड़ी जा रही है तो दूसरे वाले को गड्ढे में कुदाना पड़ता था। गड्ढे में कुदाना छोड़िए, उधर साइकिल सामने आ रही है तो साइकिल को नीचे उतारनी पड़ती थी। जी, ये जी, स्थिति जी, थी। जी, और गड्ढे ऐसे नहीं थे, गड्ढे तो मतलब कि बीच में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जो है डामर की सड़कें दिखाई पड़ती थी, बाकी गड्ढे गड्ढे दिखाई पड़ते थे। जी, लेकिन जी, आज जाके देखिए आप, कनेक्टिविटी, जो आपके शहर से जो कनेक्टिविटी ग्रामीण अंचल से जोड़ी गई, आप देखिए कम से कम हम जो समझते हैं, अभी एक दिन जा रहे थे इधर, ये मिर्जापुर के क्षेत्र में जा रहे थे, लगभग किसी भी गांव में चले जाइए आप, वहां आपको कम से कम जो है 7 मीटर से नीचे कोई आपको सड़क नहीं मिलेगी। जी, और बिल्कुल अपडेट मिलेगी, जान लीजिए कहीं कोई गड्ढा गुड्डी नहीं मिलेगी। यानी कि आज की तारीख में चाहे हाईवे से लेके आइए, चाहे आप सड़क इधर आप रूरल एरिया में जाइए, आपको तमाम जगहों पे जो है सड़कें मिलेंगी। अब जान लीजिए आप, आज क्या है, आज हमें कहीं जाना हो, हमें कुराव जाना हो, बारा जाना हो, इधर सुराव जाना हो, या इधर क्या नाम है रीवा जाना हो, कहीं भी किसी भी चौतरफा कहीं भी आप जाइए, जी, 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 आप देखेंगे कि आपको रात बिरात किसी भी समय जाइए, कोई हेडेक नहीं आपको। पहले क्या था, हमको यहाँ से बनारस जाना है, बनारस जाने के लिए सोचना पड़ता था कितना, जी, जैसे आप 4 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, पता नहीं, एक ही रोड पे चले जा रहे हैं। इधर हमें कभी चित्रकूट जाना हुआ करता था, चित्रकूट जाने में सोचना पड़ता था कि जाए कि ना जाए। डर का माहौल आज था। का क्या है, आज भैया आप चले जाइए किसी भी समय, एट एनी टाइम ना। जी, आदमी, जी, आप देख रहे हैं ना आज इतनी सड़कों पे गाड़ियां क्यों जा रही हैं। जी, जी, सबसे बड़ी देखिए, और देखिए उसमें फायदा क्या है, रोडें अच्छी होती हैं तो आपकी गाड़ी मेंटेन बढ़िया रहेगी, जी, आपको माइलेज भी अच्छी मिलेगी। जी, लोग कहते हैं ना, विपक्ष चिल्लाता रहता है कि साहब पेट्रोल का दाम, डीजल के दाम महंगे होते चले गए, 100 रुपए 100 शतक पार हो गया। जी, अरे सोचो तो पहले, जो डीजल पेट्रोल जो है 4 घंटे चलती थी, वो 2 घंटे पहुंचे, 2 घंटे का डीजल आपका बच गया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब तो आप उठा के आप रेट देखो कितने कितने का पेट्रोल पड़ रहा है आपको, जो है आपकी गाड़ी की भी मेंटेनेंस बन गई, आपका डीजल अब जो ईंधन है वो भी आपका बचत हो गया। इन बातों से सर मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैं जो भारत सरकार है उसको मैं बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएँ भी देता हूँ। और जो इसके जो मिनिस्टर हैं, जो श्री नितिन गडकरी जी हैं, मतलब पूरी गवर्नमेंट में सबसे मतलब उम्दा काम करने वालों से मुझे लगता वही है। अगर आप रोड की कनेक्टिविटी अच्छी कर दिए, मीन्स अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, जैसे मुझे भी एक वाकया याद है, पहले 12-12 घंटे लगते थे। यस, यस। तो आज के समय में कनेक्टिविटी जोड़ी जा रही है कि गंगा हाईवे बन गया, ठीक यमुना, मतलब ढेर यमुना सारी चीज़ें, एक्सप्रेसवे बन गया। एक्सप्रेसवे बन गया। तो अगर आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो गई तो वन इज़ फॉर द कि हम आसानी से, सुगमता से एक जगह से दूसरी जगह को पहुँचा सकते हैं और दूसरा हम खुद जल्दी पहुँच सकते हैं। मीन्स कहीं न कहीं आज की दुनिया को अगर हमें देखना है, जो अगर हमें इस डेवलप्ड होना है, तो
तो एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस मामले में तो वर्क करना लाजवाब है। पड़ेगा, बिल्कुल वर्क करना पड़ेगा। देखिए आज वर्तमान सरकार को तो मतलब इस देश की जनता सहृदय जो है बार-बार बारंबार धन्यवाद दे जी, कि कम से कम जो है वर्षों-वर्षों के बाद जो है हमें ऐसी सरकार मिली है जी, जहाँ जी। पे सीधे-सीधे आज नहीं, आज का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी है। ये हमें आगे 50 साल के देना है ना, जो हमारा जी, जो जी। भविष्य आ रहा है, इसे हम क्या देके जाएँगे? हैं? यही चीज़ें तो इसे देनी हम ही क्या है। देके जाएँगे? ये अगर नहीं देंगे तो कल को कहाँ ये इतनी बड़ी बढ़ती हुई जनसंख्या जो है, हैं? अब देखिए कैसे जा पाएँगे? ये आपने देखा होगा प्रयागराज में एनक्रोचमेंट जितनी थी सब पूरा जो है सड़कें चौड़ी की गई, जी, जी। चीज़ें बनाई, इधर आप देखिए रिंग रोड बन रही है और यही नहीं, हर जगह देखिए आप। मैं ये तो मानता हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया है। अगर देश को, प्रदेश को डेवलप करना है, तो सबसे जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी, वो ये सब होनी चीज़ें चाहिए। होनी चाहिए, तो बिल्कुल। इसी सिलसिले में सर जैसे मतलब कभी-कभी मुझे अंतर्मन से बहुत पीड़ा होती है। हुँ, पीड़ा इन द सेंस ये होती है कि हम लोगों के टैक्स से, टैक्स पेयर्स की मनी से, हुँ, ठीक? सब काम होता है, ठीक? हुँ, तो आज का जैसे मैं अभी प्रेज़ेंट सिनेरियो बताऊँ, संसद चल रही है। हुँ। तो वहाँ पे संसद में पॉज़िटिव काम ना हो के शोरगुल होना, मतलब ढेर सारी अराजक चीज़ें होना, ये कहाँ तक लाज़मी है? अब देखिए विपक्ष की जो भूमिका पहले थी और पहले और अब में अंतर क्या है कि विपक्ष आज पूरी तरीके से फेल्योर्ड है। फेल्योर्ड इन द सेंस कहें कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी कही जाती है विपक्ष को, लोकतंत्र जी। का ही है। लेकिन विपक्ष का काम जो है आज के सिनेरियो में देखा जाए तो सीधे से बस विरोध, विरोध, विरोध। हम बड़ी छोटी सी चीज़ पूछते हैं कि विपक्ष से भी पूछना चाहेंगे कि जब गवर्नमेंट जो कोई काम कर रही है, क्या इन्हें दिखता नहीं है? हैं? ये क्या है ये आखिर? जी। जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको दे रही है, आज दे रही है, ये जी। क्या है? इस पे कभी कभी विपक्ष ने कहा कि नहीं मोदी जी आपने आपके जो मिनिस्ट्री है, तमाम लोगों ने जो अच्छा वर्क किया, अच्छा काम किया, कभी कहा उन्होंने? हैं? क्या? उनका सीधे से एक बस आप सरकार का भी विरोध नहीं कर रहे हैं। जी, जी, हैं? जी। आप कार्यों का भी विरोध नहीं कर रहे, आप विरोध किसका कर रहे हैं? सिर्फ दिन-रात मोदी का विरोध कर रहे हैं। क्यों आखिर? तो विपक्ष की भूमिका नदारद है, जान लीजिए। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा है नदारद है। उन्हें क्या उनका होना चाहिए, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। उनका हर कार्यों में सिर्फ विरोध चलता है बस। जनता भी देख रही है इस चीज़ को, जी, सबको जी, भी देख बिल्कुल, रही है, बिल्कुल। हैं? सरकार वर्क कर रही है, सरकार डिबेट करना चाहती है, आप डिबेट से हट के दूसरी बातें करना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने एकदम सही कहा कि मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि विपक्ष का सीधा से ये मतलब होना चाहिए कि सरकार की जो कमियाँ हैं, आप बेशक उनको दिखाओ, लेकिन जो सरकार की खूबियाँ हैं, उनको भी आप दिखाओ। नहीं, दिखाओ नहीं, प्रशंसा भी करें ना, जी, एप्रिशिएट जी, करिए उस जी, चीज़ को। जी। अगर सरकार अच्छा कार्य कर रही है, तो नो डाउट उसको आपको एप्रिशिएट करना चाहिए, ना? लेकिन अब ये थोड़ी कि आप अच्छा भी कर रही तो भी विरोध, बुरा भी कर रही तो भी विरोध, हैं? बड़ा नॉनसेंस क्या चल रहा है भई आखिर, हैं? ये कैसा मन मस्तिष्क बना के रखा आपने भई, हैं? जी, जी, जी। ये जब सब चीज़ इनको सोचना पड़ेगा जान ली। इन्हें खुद में आपको अपने आप को जो है आपको समीक्षा करना पड़ेगा, आपने विश्लेषण करना पड़ेगा, वो कर क्या रहे हैं? जी, एकदम सही कहा हैं? आपने। तो इसी सिलसिले में सर जैसा कि मैं देखता हूँ कि लोग कई सीनियर के लोगों से मतलब कि उनसे सुना कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। तो सुनिएगा पूरी बात मेरी। जी, तो जी। राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, इसमें राजनीति से दूर रहना चाहिए। जैसे आपस में ही होता है, तो एक लोग दूसरे से कहते हैं कि राजनीति मत करो, मुझे मालूम है। तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज का युवा है, जो पढ़ा-लिखा युवा है, वो क्या करे? राजनीति में आए या राजनीति से दूर रहे? देखिए, राजनीति तो करनी चाहिए, राजनीति भी एक पॉलिटिकल समझिए कि इन्वेस्टमेंट है आपका समय। जैसे आप कोई बिज़नेस करने जाते हैं, तो आप एक कैपिटल्स जो है इन्वेस्ट करते हैं और जी। समय देते हैं, तो उसके बाद आपको एक बेहतर रिस्पॉन्स मिलता है। उसी प्रकार से राजनीति भी एक पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है। जी। आप अगर मान लीजिए आज 26 साल, 30 साल, 28 साल की उम्र है, अगर आप किसी जी। पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ते हैं, जी, तो जी। निश्चित तौर से फिर आप एक छोटे से पद से लेके जो है टॉप तक जाते हैं। आप उठा के सिनेरियो को देखिए, कोई भी जो है, जो राजनेता बड़ा राजनेता जो हुआ है, उसने कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 साल उसके जीवन खपे हैं। अच्छा जी। मान लीजिए सपोज़ कि अगर मान लीजिए हम 25 40 साल, 50 साल की उम्र में जाएँगे, तो क्या पाएँगे आप बताइए? तब एनर्जी भी उतनी नहीं रहेगी। जी, जी, तो बिल्कुल। राजनीति में युवाओं का आना अनिवार्य है, ज़रूरी है उनका जाना। अगर जितना बेहतर आज आते हैं क्योंकि देखिए आज के जो
चीजें उनको सीखने को मिलती है, एक लंबा टेन्योर उनको मिलता है। जी, जैसे जैसे आप छोटे से लेके बड़े पद तक आप अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे तमाम चीजें आपको स्टेप टू स्टेप सीखने की मिलती है। तो अगर युवा आता है तो उसके पास बहुत ही बेहतर चीजें हैं। बस थोड़ी सी एक चीज यहाँ पे हम जरूर कहेंगे, राजनीति को थोड़ा सा बहुत करीब से जाके देखेंगे तो थोड़ा सा सैद्धांतिक होना थोड़ा सा दिक्कत होती है, जी, क्योंकि राजनीति आपको व्यवहारिक बनाती है, जी, बिल्कुल, समझ बिल्कुल। गए। और आज अगर आप व्यवहारिक हैं, व्यवहार में प्रैक्टिकली आप बहुत अच्छा मतलब लोगों से रब्त जब्त है, तो आप राजनीति करिए, अन्यथा राजनीति सैद्धांतिक व्यक्तियों के लिए नहीं है। जी, जी, क्योंकि जी। सिद्धांत हर प्रतिपल आपके आड़े आ जाएगा, हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल। कर भी नहीं पाएंगे। हमें भी इससे राजनीति का बड़ा शौक रहा है, जी, मतलब जी। मुझे राजनीति का मतलब हम नियर अबाउट हम समझते हैं कि लगभग आज 90 के दशक से ही हमें जो है बड़ा इंटरेस्ट रहा है। जी, जी। लेकिन बाद में धीरे-धीरे करते-करते हमने ये सोचा कि राजनीति हमारे लिए शायद नहीं है, क्योंकि इसलिए कि वहाँ पे सिद्धांत जो है वो हमारे आड़े आ जाता है। तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें व्यावहारिकता में आपको करनी पड़ेंगी। जी। हाँ, तो मीन्स कहीं न कहीं सैक्रिफाइसेज़ भी मैक्सिमम है। हाँ, हमें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, समय समय देना पर्याप्त मतलब, और घर-बार छोड़ना भी होता है बहुत। जी, 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 जी। हम तो समझते हैं कि शायद राजनीति से आसान सब कुछ है, जान लीजिए, और राजनीति ही है सबसे कठिन, मान लीजिए आप। क्यों? क्योंकि जब आप देखिए दिन-रात आपको दौड़ना है, जी, जी, जी। प्रतिपल आपको ना आपको दिन का पता चलेगा, ना आपको रात की पता जी, चलेगी, बिल्कुल, जानिए आप बिल्कुल। ना। तो भैया हम तो समझते हैं कि भाई राजनीति करने का मतलब है कि आप ये जान लीजिए कि आपका पूरा सुकून खत्म। जी। हाँ, इसी ये ज़रूर कि जब सत्ता में आप आ जाते हैं, तो कुछ पल आपको सुकून में मिलते हैं, लेकिन वो भी दौड़ना पड़ेगा आपको, जानिए, आप जी, बैठ जी। नहीं सकते, जानिए। देखिए, मेरा व्यक्तिगत जो मानना है, राजनीति करनी चाहिए। अब एक अकेला आदमी अगर राजनीति में गया तो वो पूरे समाज की दिशा और दशा को बदल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। पूरे प्रदेश का, पूरे देश का और अपने भारत देश का नाम पूरे वैश्विक पटल पे रख सकता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये मैं मानता हूँ कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म तक जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट जब होता है तो निश्चित तौर से आप देश को कुछ दे के जाते हैं, समाज को कुछ दे के जाते हैं। अन्यथा की स्थिति में क्या आप पैदा हुए संसार में पैदा हुए, आए, अपने लिए जिए, अपने लिए मरे, चले गए। वो तो फिर कौन जानता है? आध्यात्मिक की बातें हो कौन जाएगी। नहीं तो कौन जाना आपको। लेकिन आज की तारीख में देखिए आप, हमारे जो है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए आप, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है महाराज जी को देख लीजिए आप। जी, जी, जी। इन्होंने दिया, समय दिया ना, हैं? आज देखिए देखिए मतलब कितना, मतलब देश के लिए कितना अद्भुत है, हम लोगों के लिए बड़ा आनंद का विषय रहता है कि हमें जी, देश जी। में ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री हम लोगों को मिले हैं, इस देश की जनता को जो है। तो अद्भुत तो है ही हम लोगों के लिए, ये वक़्त भी, ये समय भी हम लोगों के लिए बड़ा अद्भुत है। जी, जी। तो जैसा कि आज की जो जनरेशन है, मैं एकदम डाउन टू अर्थ मतलब एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो कहा जाता है वोट, तो क्या ये अधिकार है या कर्तव्य है एज़ अ सिटिज़न ऑफ इंडिया? देखिए वो उसको वोट नहीं, आप मतदान करिए, मतदान कहते हैं ना हम लोग। जी, 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 मतदान। मतदान कहते हैं कि मतदान करिए, ठीक है? तो मत को दान मत करिए आप, ये कहा जाता है उसको कि अच्छा, मत को अच्छा। दान ना करिए। समझिए जी, कि हमें जो हम मत देने जा रहे हैं, वो देश के हित में कितना है, जी। ये देखना बहुत ज़रूरी है ना? तो आज की तारीख में तो हम तो समझते हैं कि जनता को हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है। जी, जनता जी। सभी जानती है कि हमें कहाँ पे अपने मतों का प्रयोग करना है, वो बेहतर प्रयोग की जा रही है। और ये आपको स्वयं भी करिए, और कराना भी आपका दायित्व बनता है, जानिए आप। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ करके चले आए, ऐसा नहीं। बड़ा जैसे ये मैंने एक जगह पढ़ा था हुँ। कि अगर आप अपने मत का अधिकार जो मताधिकार है उसका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास ये अधिकार भी नहीं होना चाहिए कि आप हाँ, सरकार से क्वेश्चन करें। क्वेरी नहीं कर सकते आप भी, क्यों? कैसे कर क्योंकि सकते हैं? आपने जब अपने कर्तव्य को यस, निभाया यस, ही नहीं, यस, यस, यस। तो आप उस लायक भी नहीं है कि बिल्कुल, आप बिल्कुल। क्वेश्चन पूछें। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही है उसमें। क्योंकि इसमें क्या है ना कि अब आप ही आप अगर नहीं अगर कर रहे हैं और लोगों को नहीं प्रेरित कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे एक बेहतर और मतलब सरकार जो है हम कैसे ला सकते हैं, बताइए आप, हैं? जी, जी, बिल्कुल। तो ये दायित्व भी है, ये बिल्कुल इसका दायित्व निभाना चाहिए, हर देश की जनता को मतलब इसमें सोचना चाहिए सब चीज़ें। तो जैसा कि भारतीय राज्य है, भारतीय लोकतंत्र है, तो इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? अगर हम एक शब्दों में कहें कि पूरे के पूरे भारतवर्ष की जो लोकतंत्र कहा जाता है कि
दुनिया के सबसे बड़ी लोकतंत्र है, जहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से फॉलो की जाती है। तो सर इसमें क्या-क्या खूबी है? थोड़ा-सा अगर आप बता पाएँ? देखिए, सबसे बड़ी ताकत तो जनता ही है ना। जी, जी। जनता ही जो है, अगर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जनता ही जो है अपने मतों के प्रयोग करके जो है एक बेहतर स्वच्छ एवं शुचिता की सरकार जो है लाती है। तो जनता का तो बड़ा योगदान है इसमें, जान लीजिए। और उससे कहीं ज़्यादा थोड़ा-से ज़रूर कहेंगे कि चूँकि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, जी, जी, जी। मीडिया भी जो है बड़ा योगदान होता है इसका भी। जी। तो निश्चित तौर से जो है लोकतंत्र में जो है जनता की ताकत बड़ी महत्वपूर्ण है। और हम समझते हैं जनता समझदार काफ़ी हो गई है इधर बीच जो है। जी। वो उसे मालूम है उसका क्या दायित्व है और लोकतंत्र को कैसे आगे ले चलना है, उसे बेहतर ये आपने एकदम सही कहा यहाँ पे कि आज के समय की जो जनता है वो समझदार भी है। वो हर एक चीज़ पे निगाह रखती है कि कहाँ हमारे लिए सही हो रहा है, कहाँ हमारे लिए गलत हो रहा है। चाहे वो फिर किसानों का मुद्दा हो, चाहे किसी दूसरे का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ों में अब आज की जनता को मूर्ख बना पाना मतलब ये टेढ़ी मतलब वो एकदम क्लियर विज़न रखती है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। अभी आपने एक ज़िक्र किया मीडिया का, तो कहा जाता है कि सो कॉल्ड लोग कहते भी हैं, अब मुझे इसका मतलब लॉजिकल रीज़निंग तो नहीं मालूम, कहते हैं मीडिया बिक चुकी है। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? लोगों की अपनी सोच डेवलप कर रखा उन लोगों ने, जो कहते हों। भाई अगर किसी चीज़ को अगर मान लिया एक सिनेरियो अपने मन मस्तिष्क से बना लिया, तो उसे कैसे आप चेंज कर सकते हो? उन्हें तो जी, बोलना ही जी। बोलना है। ये मीडिया का जो दायित्व है वो अपना बखूबी निभा रही है अपना वो कार्य कर रही है अपना, हैं। जो चीज़ें देश के समक्ष आनी है, वो सब ला रही है उसमें। अब भले लोग उसको भाई विपक्ष क्या है, उसके मन की बात नहीं हो रही है, हैं। जी, जी। हाँ, भाई विपक्ष के मन की बात क्या करा जाए? जब विपक्ष की भूमिका ही नहीं रह गई कोई। विपक्ष के किस बात का मतलब कभी भी विपक्ष को आप बताइए ना, हमने इसके पहले भी हमने आपको बताया कि विपक्ष कभी एप्रिशिएट करते हुए कोई चीज़ देखी गई बताइए आप, हैं? जी, जी। बिल्कुल, वे क्या बिल्कुल कर आपने रहा सही आखिर कहा। बताइए? विपक्ष की जो भूमिका थी वो आज नदारद है, वो दिखाई नहीं पड़ती है। और जबकि उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। किसी भी लोकतंत्र हाँ, में विपक्ष की भूमिका बहुत और महत्वपूर्ण होती है। ना हो तो पूर्व में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख सकते थे वहाँ जी, पे, जी। सीख बिल्कुल, सकते थे बिल्कुल। उनसे, हैं? भाई है तो वो भी तो थे ना, उसी पार्लियामेंट में थे, हैं? जी। नहीं थे? हैं? वो भी तो इसी राजनीति के हिस्से थे ना वहाँ पे, हैं? क्यों नहीं समझ में आती वो सब चीज़ें जो हैं? आज सदन जिस प्रकार से जो है भाषा की मर्यादा जो है गिरती चली जा रही है, हैं? क्या कहा जाए भाषा उसको? की हैं? मर्यादा तो छोड़िए, हैं? सदन में लोग जूते उतार के फेंकते हैं। ये अरे मतलब वो कहाँ की चीज़ें हैं वो ये? चीज़ें देखिए अब क्या है कि यही है, अब चीज़ें बदल रही हैं। वो उनका तो भई उन्हें इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम ही है, तो उसपे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। भई किसी को समझाया जा सकता है, जो समझ के भी ना समझी करती जाए, तो जी, उससे जी, कोई जी। मतलब ही नहीं उसकी। जी, जान बिल्कुल, लीजिए। बिल्कुल। तो जैसा कि हम इंडिया को देखना चाहते हैं कि बहुत बुलंदी तक जाए, तो जा ही इसमें रहा है, जा ही रहा है। जा भी रहा है, हाँ। लेकिन इसमें एक बाधा आ रही है। तो ये जैसा कि मैं एक ज्वलंत मुद्दा उठाना चाह रहा हूँ कि जो आतंकवाद है, हुँ। तो ये आतंकवाद क्या इंडिया से क्या दूर मतलब कैसे जाए? कैसे आतंकवाद से हम मुक्त हो जाएँ? इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या विज़न और कुछ चाहिए? ना करिए, आप 20 साल तक जो है 20 साल सरकार को चलाते रहिए, देखिए सब आतंकवाद का शब्द ही मिट जाएगा। आतंकवाद मिटाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप शब्द ही नाम नहीं लेंगे आतंकवाद कहाँ पे है? हैं? ये तो बस एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, समझ गए? भाई किसी के पेट में दर्द हो रहा है, हुँ? जी, जी। तो वो कर रहा है, कब तक करेगा ना? उसका भी एक सीमा है। जी, 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 वो देख एकदम रहा है सही कहा। धीरे-धीरे चीज़ें, वो खत्म हो जाएगी। उसे खत्म करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत चीज़ें हैं हम उसका न देखिए एक बड़ा सिस्टम है, एक तरीका जान लीजिए कि जो बार-बार निरंतर हम आतंकवाद चिल्लाते हैं, जिस चीज़ का हम ज़्यादा नाम लेते हैं, वो उतनी ज़्यादा वाइब्रेट करके जो इतनी ज़्यादा मजबूती से वाइब्रेट करती चीज़ें जो है। ना बेटर है कि उसका नाम लेना छुपन करिए, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसका विकसित भारत की बात करते हैं, उसकी बात करिए ना, हैं? उस पे जी, आइए, जी, जी, जी। छोटी-मोटी चीज़ें तो होंगी, थोड़ी बहुत तो हैं भई। एक बड़े मॉब को जो है हम नहीं कहना चाहेंगे, एक बड़े मॉब को कहीं न कहीं तो चोट न वो मतलब उस पे जा ही रही ना उसकी चीज़ें, हैं? जी, 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 तो बिल्कुल। अब उसको चाहे अंदरूनी कह लीजिए, चाहे बाह्य में कर लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। तो इसी मतलब ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा। सर ये आपने एकदम सही कहा।
तो जैसे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में कहा जाता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें मतलब बहुत गहरी है, तो कैसे ये भ्रष्टाचार से दूर पाया जाए? अरे महाराज जी, अभी हम आपको एक नवीनतम उदाहरण दे दें। जी अभी हम आश्रम गए थे, आश्रम से गए तो वहां पे देखा तो मुश्किल से लगभग 300-400 मीटर जो है रोड बनी हुई थी। जी जी तो रोड ऐसी बनी हुई थी, अगर उस पर कोई झाड़ू अगर मार दीजिए तो रोड की गिट्टी जो है निकल जाएगी। सोचिए ये स्थिति है। अच्छा आप बताइए कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर लेंगे, या मुख्यमंत्री क्या कर लेंगे? जी जी जब जनता का ही मोरल गिरा हुआ है, उसकी कोई मोरलिटी नहीं रहेगी। ये सबकी एक पहले हम लोग नैतिक शास्त्र पढ़ते थे, जी 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 ना, नागरिक शास्त्र जिसको बोलते जी हैं, जी, नैतिक समझ शास्त्र पढ़ते थे, तो उसमें एक मोरल ड्यूटीज हुआ करती थी। जी आज कहाँ पे है? अभी एक जान लीजिए, ऐसे मान लीजिए आपके यहाँ लाइट नहीं आ रही है, जी सपोज मान लीजिए लाइट अगर 1 घंटे कट जाए, आधे घंटे कट जाए, तो आप एक मान के चलते हैं, अपने मन को कंसोलिडेट करते हैं, कैसे? चलो हो सकता है कोई फॉल्ट हुआ होगा इसलिए नहीं आई। जी 5 घंटे लाइट ना आए तो आप सोचेंगे कि लगता है कुछ मेजर फॉल्ट हो गया, मेजर फॉल्ट हो गई। ये मनोस्थिति किसकी? आप स्टेट ऑफ माइंड किसका? आपका ही स्वयं बोल रहा है, ठीक है जी इसके बाद मान लीजिए 8 घंटे लाइट नहीं आई, शाम तक लाइट नहीं आई, तो आपको पता लगेगा तो अरे लगता है कहीं ट्रांसफार्मर जल गया होगा, ठीक। जी सिर्फ बैठे बैठे सारी चीजें कर रहे हैं, आपने एक कॉल भी नहीं कर सके, आपने एक कंप्लेंट भी नहीं की, किसकी ड्यूटी बनती है? तो नागरिक की ड्यूटी बनती है। ड्यूटी बनती है। जब तक आप सिर्फ उसको नहीं कि एम्प्लॉय जो है इस पे आप दूसरा ऊपर कर दिए कि उसने कुछ नहीं किया, आपकी भी ड्यूटी बनती है, आप पूछिए, क्वेरी करिए उससे, पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ है, जी क्या रीजंस हैं, कब तक ये होगी। उसी प्रकार से जहां पे हमने देखा अभी जो रोडें हैं, अब जिसके सम्मुख वो रोडें बन रही होगी, इसके सामने बन रही होगी, उसकी ड्यूटी नहीं बनती कि ठेकेदार से पूछे कि ये कैसे बन रहा है भाई, जी जी ये क्यों ऐसा हो रहा है, जी इस तरीके से रोड बनाई जाती है? लेकिन अब क्या दिक्कत है, सोचा कि भाई चलो जिसने बनाया तो बनाया, दोषी तो है ही है, उससे कहीं ज्यादा दोषी वो है जिसके सामने बन रही रोड। वो नहीं कह सकता क्या? आपकी ड्यूटी कहाँ गई? आपका कर्तव्य कहाँ गया? आपका क्या है? बस यही है, हमसे क्या मतलब। पड़ोसी कहता हमसे क्या मतलब, उसका अगला पड़ोसी कहता हमसे क्या मतलब। जी नहीं, हर किसी की एक ड्यूटी बनती है समाज में, सोसाइटी में। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अगर सभी अपनी ड्यूटीज को अगर सही तरीके से निभाएं, तो जो हम कहते हैं ना, भ्रष्टाचार को भी मिटा नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। वो कहाँ पे है? भ्रष्टाचार कहाँ पे है? सरकार में है। भ्रष्टाचार हमारे आप में है, जी बिल्कुल, हमारे आपके खून के रगों में दौड़ रहा है। आप अपने आप को सही करो ना, हम शुरुआत अपने से कर लें, हो जाएगा सही। लेकिन क्या करें हम, जब एक बार एक समय की बात है, उसमें वो चल रहा था ना, जब क्या नाम है, अन्ना हजारे का चल रहा था। जी जी कहना नहीं चाहिए, हमने एक लोगों सज्जन से बोला, हमने बाबू से बोला, हमने कहा कि भाई साहब वो आज हमने भी थोड़ा सा एक मौन जो है रखा हुआ है कि आज हम कहीं किसी को जो है नहीं घूस नहीं देंगे, 1 रुपए नहीं देंगे। तो हमने कहा अरे वकील साहब देते रहिए इस तरह के, और सोचिए पहले कि उसका क्या मोरल होगा, सोचिए पहले। जी बिल्कुल। तो ये तो देखिए, इसको हटा नहीं सकते, इसको खुद में बदलाव करेंगे तभी देश बदलेगा, जान लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद में बदलाव करिए, आप दूसरे पे उंगली उठाने से ज्यादा बेहतर है, हम समझते हैं, स्वयं पे पहले आप शुरुआत करिए। जैसे कहा जाता है, बदल जाएगा, जान लीजिए। जी जी जी, जैसे कहा जाता है कि अगर आप एक उंगली अगर किसी को दिखा रहे हैं तो पहले खुद पे तो देखिए, 3 उंगली आप पे आ रही है ना, पहले खुद पे इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, फिर आगे चीजें किया जाए। तो इसको करप्शन को आप हम नहीं समझते हैं, कम किया जा सकता है बड़े लेवल। कम कैसे? देखिए कम हाँ कर सकते हैं, इसके लिए एक तरीका है, अध्यात्म में आ जाइए, यही है। जी जी जी, अध्यात्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे आप खुद को जानने का आपको अवसर मिलता है कि हु आर यू, जी आप हो कौन। जब आप जानेंगे कि नहीं, जो हम हैं वही सामने वाला भी वही है जिससे हम ले रहे हैं। जी जी जी, जैसे कहते हैं कि एक बार जो है हमने कोई चोरी कर रहे हैं, तो आप कहते, आप क्या कहते हैं, बचाते ना कि कोई देख ही ना पाए। जी एकदम, भाई हम तो एक ही लाइन कहेंगे, साहब आप तो देख रहे हो ना। जी बिल्कुल, आप देख रहे हो। अगर आप देख रहे हो तो इसमें इसका मतलब है कि वो तुम वही देख रहा है। बिल्कुल एकदम बिल्कुल। तो किससे तुमने बचाया? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही गुजारिश करेंगे अपने दर्शकों से भी, ऑडियंस से भी, कि जो आपके अधिकार है और जो आपके कर्तव्य है उसको बखूबी पालन करें।
हमारे देश को और ऊंचाइयों तक लेके जाने में आप लोग अपनी भूमिका अवश्य दें। और अगर हमारा ये प्रयास आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो इसको और प्रमोट करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।